स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि जीविका में CLF के पास हम लोग किसी भी प्रकार का आवेदन कैसे लिखें। ठीक है, तो चलिए आप लोग ज़रा ध्यान दें। मैं इसे बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाने वाला हूं कि जीविका में आप किसी भी पद के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन कैसे लिखें। मैं इसे बहुत ही जल्द बहुत आसान तरीक़ा से बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के बीच। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि लिखना है सेवा में इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है श्रीमती अध्यक्ष महोदया। यहाँ पे हमने अध्यक्ष महोदया इसलिए लिखा क्योंकि CLF में क्या होता है कि अक्सर जो होती है वहाँ का अध्यक्ष महिला होती है, इसलिए हम यहाँ पे श्रीमती अध्यक्ष महोदया के नाम से हम जो है CLF के आवेदन लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप अपने CLF के जिस CLF को आवेदन लिखेगा उस CLF का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों के बीच लिया क्या, उपकार CLF माली नगर कल्याणपुर समस्तीपुर। आप लोग अपने अपने CLF का नाम लिख लीजिएगा। ओके, इसके बाद हम लोगों का विषय क्या है, तो विषय आपका देखिए किसी भी प्रकार का पद पर आप आवेदन लिखने के लिए इस आवेदन को आप देख सकते हैं। जैसे कि यदि आपको VRP के पद पर आवेदन करना है, MRP के पद पर आवेदन करना है, BK के पद पर आवेदन करना है, MBK के पद पर आवेदन करना है या CM के पद पर आवेदन करना है, किसी भी पद पर आवेदन आपको करना है तो उसका आवेदन इसी प्रकार से लिखाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ से क्या करता हूँ कि एक पद ले लेता हूँ, पद को सिलेक्शन कर लेता हूँ। जैसे कि हम VRP पद का सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे कैसे आवेदन लिखाएगा। जैसे हम विषय में लिख लिए कि VRP के पद पर कार्य करने हेतु। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे महोदया, पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं, यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख लीजिएगा, पिता, यहाँ पे आप लोग अपने पिता का नाम लिख लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के रूप में ले लिया हूँ रमेश कुमार यादव, पिता श्री सुरेश यादव। ठीक है, इसके बाद ग्राम पोस्ट, यहाँ पे आप लोग अपने गांव और पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद थाना, आपका थाना क्या है वो थाना डाल दीजिए, प्रखंड डाल दीजिए। ठीक है, जैसे थाना हम लिखे हैं चकमेसी, आप लोग अपना थाना लिख लीजिएगा। प्रखंड कल्याणपुर, आप लोग अपना प्रखंड लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जिला समस्तीपुर, तो आप लोग अपना जिला का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा का एक अस्थायी निवासी हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है, का एक अस्थायी मैं एक निवासी हूँ। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा जैसे आप लिख लिए कि निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं, आप अपना नाम लेकर के लिख लीजिएगा, अपने पिता के नाम लिख लीजिएगा, आप अपना मतलब एड्रेस समझिए, आप अपना एड्रेस लिखने के बाद लिखिएगा का मैं एक अस्थायी निवासी हूँ। मेरा शैक्षणिक योग्यता, आप कितना पढ़ा लिखा है इस चीज़ की अति आवश्यकता है, इसको डालना अति आवश्यकता है, इसको ज़रूर आप लिखेंगे। ठीक है, मेरा शैक्षणिक योग्यता, आपकी शैक्षणिक योग्यता आप कितना पढ़े लिखे हैं इसको आप यहाँ पे दर्शाइए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे ले लिया हूँ 10वीं एवं 12वीं पास। आप अपने क्वालिफिकेशन को यहाँ आप प्रदर्शित कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा मुझे कृषि कार्य में काफ़ी रुचि है, इसलिए मैं VRP के पद पर कार्य करना चाहता हूँ। देखिए VRP यहाँ जो है, VRP का काम होता है कृषि से संबंधित, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ मुझे कृषि कार्य में काफ़ी रुचि है। आप लोग जो है जिस पद के लिए आवेदन लगाते हैं उसके बारे में आप कुछ यहाँ पे लिख दीजिए कि आपको पूर्व से अनुभव है या फिर आपको उस कार्य को करने में रुचि है, पसंद है या नहीं है, इस चीज़ को आप दर्शा दीजिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं VRP के पद पर कार्य करना
चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अतः आपसे आग्रह है कि मुझे इस पद के योग्य समझकर कार्य करने की अनुमति प्रदान करें। ठीक है, आप मुझे इस पद के योग्य समझकर कार्य को करने की अनुमति प्रदान करें। ठीक है, आपके इस पुनीत कार्य के लिए सदा आभारी रहूँगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग लिखिएगा आपका विश्वासी, आप अपना नाम, आप अपने पिता का नाम। यहाँ पे जो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ आप फुल एड्रेस जो है लिखिएगा। ठीक है, आप अपना विस्तृत एड्रेस को आप यहाँ पे प्रदर्शित कीजिएगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो है अपने पिताजी का नाम लिख लीजिए, यहाँ पे आप अपने ग्राम पोस्ट लिख लीजिए, थाना आप अपना थाना लिख लीजिए, यहाँ पे वाया यानी जिसे लोग भाया भी बोलते हैं तो यहाँ पे आप वाया लिख लीजिए। इसके बाद प्रखंड, आपका प्रखंड कहाँ है उस प्रखंड का नाम लिख लीजिए, जिला कहाँ है इस जिला का नाम लिख लीजिए। और मेरे पास थोड़ा जगह जो है कम गया है जिसकी वजह से मैं साइड में यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिख देंगे। जब इतना सारी प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ साइड में आप जो है दिनांक लिख के मन डेट जो है आप ज़रूर डाल देंगे, जो आप इस आवेदन को कितने तारीख को लिख रहे हैं। तो इतना से मतलब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, लास्ट में आवेदन ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसा लगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।